भाई मेरे पे यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट आ रहे हैं कि और वैसे कस्टमर भी बोलते हैं कि रेंज का इशू आ रहा है, फाइबर पे भी कनेक्शन ले मगर स्पीड नहीं आ रही। तो ये वीडियो जरूर देखना, आपके समझ आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कोई टेक चैनल। दोस्तों मेरा नाम सोनू गौरी। जैसे कि दोस्तों मेरे पे कमेंट आते ही रहते हैं कि जैसे इंटरनेट कंप्लेंट पे जाता हूँ तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे रखा होता है, हम चाहे कॉपर पे कनेक्शन दे देते हैं चाहे फाइबर पे, कि बोलते हैं कि हमारे इस कमरे में रेंज आ रही है, उस कमरे में रेंज नहीं आ रही। क्या होता है इनका, जैसे एक कमरे में इन्होंने बीच में राउटर लगवा दिया, उसके बाद दीवार आ जाती है, दरवाजा बंद कर देते हैं, तो उसमें रेंज का इशू आता ही आता है और स्पीड बिल्कुल ना के बराबर आती है। जो 5G वाला होता है 2.4 वाले में तो प्रॉपर स्पीड आती है, वो जो 30-40 आती है 2.4 में डुअल बैंड राउटर में। और 5G वाले में जो 300 Mbps तक का प्लान ले रखे होते हैं बहुत से लोगों ने, उनकी स्पीड ना के बराबर आती है, रेंज टूटता है बहुत ज़्यादा। तो वो सोचते हैं कि मेरे को ऐसा कोई राउटर बता दो कि मेरे पूरे घर में एक ही राउटर से कनेक्टिविटी अच्छी तरह से हो जाए। तो भाई ऐसा कोई राउटर है नहीं। जो वाईफाई 6 राउटर है मैंने देखा, रेंज का तो मुझे पता नहीं, उसमें स्पीड भी अच्छी खासी दे देते हैं। जो नॉर्मल डुअल बैंड राउटर तो उस हिसाब से भी चलते हैं। वाईफाई 6 ज़्यादा करके क्या होता है, जैसे आपने 1 Gbps का प्लान ले रखा हो तो आराम से वो स्पीड दे सकते हैं वाले राउटर, मगर रेंज का तो मुझे कंफर्म नहीं, उसमें रेंज अच्छी आती नहीं आती। और एक आते हैं रिपीटर टाइप के आते हैं ना, वायरलेस रिपीटर। जो क्या होता है, एक छोटे से पॉइंट होता है, राउटर से कनेक्ट करके एक प्लग पॉइंट लगा दो कहीं पे भी अपने घर में, उससे रेंज आपके घर में वाईफाई चल जाएगा। उससे रिपीटर जो आपका मेन राउटर होगा उससे रिपीटर बन के वो चल जाएगा। मगर मेरे हिसाब से वो भी इतना सक्सेस नहीं है, क्योंकि आपके घर में जैसे क्या होता है, दीवार होती है, दरवाजा होता है, वो बंद हो जाता है। दरवाजा जैसे आप बंद करोगे तो रेंज का इशू जरूर आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा। और उसे भी ऑन करोगे उससे अच्छा, वो भी मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। और एक आता है एपी डिवाइस। एपी डिवाइस क्या होता है, महंगा आता है, अच्छी खासी स्पीड दे देगा आपको, मगर ना क्या होता है उसमें, वो आपको जब से एक्सेस है, आप जब आपका जैसे घर खुला हो, जैसे वो किस जगह काम आते हैं, रेलवे स्टेशन काम आते हैं, और क्या नाम है आपका, कोई वो बेसमेंट टाइम का, बेसमेंट है बहुत बड़ा सा, जिम है कुछ है, उसमें वो लगा लो, पूरा एक ही से आपके पूरे उसमें रेंज दे देगा आराम से, और स्पीड भी अच्छा देगा। और जो रेंज का इशू आता है उसमें तो उसके लिए सही है, मगर जैसे आप कमरे में लगाएंगे एपीवी, दरवाजा बंद होगा, सब कुछ होगा, तो वहाँ पे आपका सक्सेस नहीं हो पाएगा। सच बता रहा हूँ, बिल्कुल सक्सेस नहीं हो पाएगा। स्पीड का इशू तब उसमें भी आएगा जब 15,000 का, जब 30,000 का लो। सबसे बढ़िया मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ। एक राउटर ले लो आप डुअल बैंड का, जो मेन राउटर होता है उस पर आपका प्लान अपग्रेड करवा लो। फिर उसके बाद जहाँ पे आपकी रेंज का इशू हो रहा है वहाँ पे दूसरा राउटर लगवा लो, और वायर खिंचवा के उस राउटर से उस राउटर में कनेक्ट करवा लो। सबसे बढ़िया मैं बताता हूँ, डुअल बैंड राउटर ले लो। 300 Mbps बहुत होता है, बहुत हद से ज़्यादा। 300 Mbps दबा के इंटरनेट चलेगा उसमें, 300 Mbps में अनलिमिटेड का होगा। तो उसमें से क्या करो, एक राउटर ले लो टेंडा का, जो मैं बता रहा हूँ सस्ता राउटर पड़ेगा, 850 रुपये तक का राउटर है इस टाइम मेरे हिसाब से, 800-850 रुपये तक का राउटर होगा। N301 राउटर है भाई साहब, वायरलेस पे 50 Mbps का राउटर है, सिंगल बैंड का राउटर है। वायरलेस पे 50 की 50 स्पीड देगा वो राउटर। तो क्या करो, आपका मेन राउटर उसमें लगा लो, डुअल बैंड राउटर मेन लगाओ एक जगह, जो आपको 300 Mbps आराम से वायरलेस पे दे। तो एक नॉर्मल राउटर जो टेंडा का N301 दूसरे कमरे में लगवा लो जहाँ पे रेंज का इशू आता है। उस राउटर से उस राउटर में वायर खिंचवा के रिपीटर बना के चलाओ, सबसे बढ़िया भाई, रेंज का इशू ही नहीं आएगा आपके यहाँ पे, और बिल्कुल गजब इंटरनेट चलेगा दोस्तों। और बाकी जो आप पे ज़्यादा पैसा है तो भाई साहब एपी भी लगवा लोगे घर में, तब भी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि घर के अंदर क्या होता है, दीवार होती है, दरवाजा होता है, बंद करते हैं खोलते हैं तो रेंज का इशू आएगा। और क्योंकि एपी से महंगा भी बहुत पड़ेगा एपीआर आपको, 15 से 30 हज़ार रुपये का एपी पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा इतना खर्चा देने का, कुछ फ़ायदा नहीं है। एपी उस जगह ही काम आता है जहाँ पे खुली जगह हो, वहाँ पे काम आएगा। और जो रिपीटर टाइप के आते हैं वायरलेस के, छोटे छोटे आते हैं, नेटगियर का हो गया, टेंडा का हो गया, आईबॉल का हो गया, वो भी सक्सेस नहीं है इतना। वो भी मैंने देखा है ब्रेक करता है बहुत ज़्यादा। सबसे बढ़िया है आप राउटर से राउटर कनेक्ट करवाओ, बहुत बढ़िया। जैसे कि भाई हमारे बहुत जगह ब्रॉडबैंड कनेक्शन चल रहे हैं, तो मैंने देखा है कि जैसे पीजी हो गए और हॉस्पिटल हो गए। पीजी देखा आपने, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे होता है, हमारे कनेक्शन चल रहा होता है, वो मोटा प्लान ले लेते हैं, फिर उसी राउटर से वो राउटर कनेक्ट कर लेते हैं। उनका जैसे कि एक राउटर सक्सेस नहीं हो पाता, रेंज का इशू आता है, सब कुछ दिक्कत आती है, तो वो ज़्यादा कर क्या करते हैं, राउटर से राउटर ही कनेक्ट करवाते हैं, उन्हें सस्ता भी पड़ता है। एक ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन से पूरे घर में, जो उनका घर होता है, जो उनका ऑफिस होता है, पीजी हॉस्पिटल ये सब वो करवा लेते हैं। और जो एपी होता है भाई साहब, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, जो बड़ी बड़ी खुली खुली जगह है वहाँ पे काम आते हैं। जैसे इवेंट पे, हम ज़्यादातर इवेंट पे एपी यूज़ करते हैं। और बाकी तो आप ऐसे जैसे मैंने बताया, आप राउटर से राउटर कनेक्ट कराओगे सबसे बेस्ट है और अच्छा चलेगा। और जो रिपीटर आते हैं छोटे वाले, वो भी भाई साहब सक्सेस नहीं है, ब्रेक होगा आपका, पिंग इंटरनेट आएगा जाएगा, स्पीड का इशू आएगा, तो बेकार है। तो भाई ये सबसे बेस्ट है और अच्छी स्पीड भी आएगी। बहुत से कस्टमर कहते हैं रेंज का इशू आ रहा है, ज़्यादा अगर मैं यही बताता हूँ। आप क्यों राउटर से राउटर वायरलेस पे भी बना सकते हो और वायर से भी लगवा सकते हो। वायरलेस में क्या होता है, दिक्कत आती है, बहुत से इंटरनेट वाले कर नहीं पाते, लड़के जो टेक्नीशियन होते हैं। और वायर से क्या होता है, ब्रेक नहीं होगा, प्रॉपर आराम से चलेगा।
तो भाई एक चीज़ यही बेस्ट है जो राउटर से राउटर करवा सकते हो उसमें। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताना। चलो दोस्तों, टाटा बाय बाय।